रहा है हर कैसा, और मेरे लिए एक सरप्राइज रखा है, मैं आप लोगों को भी वो सरप्राइज से मिलवाती हूँ। देखिए, चूहा फाइनली कैद हो गया। अल्लाह पाक, अब इसको फेंकना है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो माशाल्लाह से सुबह की शुरुआत हो गई है और सुबह सुबह का टाइम है और मैं बस अपना बैग सेट कर रही हूँ। मतलब सेट क्या कर रही हूँ, अपना बुरखा वगैरह तय करके रख रही हूँ। और ये रही मेरी पानी की बॉटल। तो आप लोग सोच रहे होंगे खड़े खड़े पानी पी लिया, तो हाँ, कभी कभी गलती हो जाती है, ध्यान नहीं रहता। और थोड़ा सा टचअप कैमरा से छुप के जो मैं कर रही हूँ आप लोगों को तो दिख ही रहा होगा। तो बस यही है, ऑफिस में सर के आने से पहले और क्लीनिंग होने से पहले फटाफट जो भी काम पेंडिंग होते हैं वो कर लेती हूँ और उसके बाद जो है अपने काम पे लग जाते हैं हम। तो जैसे ही काम पे लगते हैं तो फिर सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो इतना बड़ा दिन होता है कि बाप रे, ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक कब निकलेगा, और कभी कभी तो इतना छोटा दिन होता है फटाफट निकल जाता है। और मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा आलस आ रहा है आजकल, गर्मी की वजह से शायद। तो फिर बहुत देर तक अपने बाल लहराने के बाद मैंने बांध लिए, जो कि एक पोनी टेल है। मेरी फेवरेट हेयर स्टाइल है एक पोनी टेल। और कभी मेरा मन होता है कि मैं छोटी गुद के करूं, पर करूंगी इंशाल्लाह एक आध बार ज़रूर ट्राई। इससे पहले भी किया था लेकिन मेरे बाल जो है ना वो थोड़े ज़िगज़ैग हो जाते हैं। तो फिर मैं पहुंच गई हूँ घर। तो घर जाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, पर मेरे कैमरे पे कुछ लगा हुआ था, हफ्सा ने चॉकलेट या आइसक्रीम कुछ लगा दी थी। तो ये पापा लेटे हुए हैं, खाला बैठी हुई हैं और मौज़म खेल रहे हैं अपने खिलौनों से। तो भैया उन्हें तो किसी से कोई मतलब नहीं रहता, उनको जो मतलब रहता है अपने खिलौनों से रहता है। इधर नंबर लगता है, अभी आ गए। कक्का को कप पे तो चेंज करने दिया करो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, घर तो मैं पहुंच गई हूँ, लेकिन घर पहुंचने के बाद पहले मौज़म मेरी गोद में आ गया और उसके बाद हफ्सा। और हफ्सा को तो रीनू ने नहला दिया, पता नहीं क्यों इतनी रात में। और ये बच्चे लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। मौज़म अपने कैरी कॉट में बैठे हुए हैं और हफ्सा जो है शायद अपनी म्याऊ के साथ यानी मेरी बहन के साथ कहीं जा रही हैं। तो ये लगता है अमायरा भी पीछे लग रही है उसके, इसलिए अमायरा ने भी हिजाब कर लिया है। और फिर सबके जाने के बाद मैंने कर ली थी अपनी ड्रेस चेंज। और तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, बज रहा है 10 और घर की क्लीनिंग कर रही हूँ मैं। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि घर बहुत ज़्यादा फैल रहा था, तो मैंने बोला थोड़ा सेट कर देती हूँ। हालांकि अभी ईद पे साफ़ हुआ था, पर ज़रा से दिनों में ही बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ा सब कुछ। तो कर्टन वगैरह सब मैंने चेंज कर दिए हैं। बाकी ये ओवन वगैरह में जो है माइक्रोवेव, सॉरी, ये सब क्लीन कर रही थी। और ये सब क्लीन करते में क्या हुआ, मैं ऑफिस से आई थी तो मुझे लग रही थी भूख और डायरेक्ट ही मैं काम करने लग गई थी। तो फिर रीनू ने जाके और हमारे लिए बना दी मैगी। और ये अमायरा की ओवर एक्टिंग तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो ये देखिए हम लोग सब बैठ गए हैं और अमायरा अभी भी बोल रही है कि मुझे नहीं खाना। तो मैंने ठीक है, हम तो खा ही लेते हैं, हम तो थक गए। तो बस मैगी खा रहे हैं। और मैगी क्या शायद वेट बढ़ाती है, मुझे पता नहीं यार, मेरा तो वेट ही बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कम ही नहीं हो रहा है। तो उसके बाद हमने मैगी खाई और ये मौज़म बैठे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। इन्हीं के मज़े हैं, बस मुंह में चुशनी ले लेते हैं और अपनी कैरी कॉट में बैठे रहते हैं। और फिर अमायरा भी रेडी हो गई मैगी खाने के लिए, एक दो चम्मच खाई उसने, उसके बाद नहीं खाई। और देखिए घर मैंने कर दिया है पूरा क्लीन, ये देखिए। मतलब क्लीन नहीं किया है, बस कर्टन और सोफ़े के कवर वगैरह चेंज किए हैं, क्योंकि वो मुझे मतलब फ़्रोज़ी फ़्रोज़ी ना बहुत ज़्यादा आँखों में चमक रहे थे हर चीज़। मतलब स्काई ब्लू कलर की हो गई थी ना, तो मुझे बहुत अजीब-अजीब सा लग रहा था, तो मैंने अभी कर्टन तो ऊपर की क्लीनिंग करने के बाद मैं आई हूँ नीचे और मैंने रसना पिया, इसलिए ऐसे होट हो रहे हैं। और ये फैलावा मेरे कमरे का देख लीजिए आप लोग, ये सब मुझे अभी सेट करना है, पूरा फैल रहा है हर कैसा। और मेरे लिए एक सरप्राइज़ रखा है, मैं आप लोगों को भी वो सरप्राइज़ से मिलवाती हूँ। देखिए, चूहा फाइनली कैद हो गया। अल्लाह पाक, अब इसको फेंकना है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मेरे कमरे में अभी थोड़े दिन पहले एक चूहा, चूहा नहीं है वो घूस है, तो वो आ गई थी पता नहीं कैसे। तो मैं रूम में नहीं आ रही थी, नीचे कपड़े लेने आ रही थी बस। तो वही मैंने अपने भैया, मतलब किराएदार भैया है, उनसे बोला था कि एक वो उनके यहाँ है ये मशीन चूहा पकड़ने की, तो मेरे रूम में लगा देना। तो वही लगा दी थी उन्होंने और फाइनली ये उसके अंदर बंद हो गई। और ये बहुत बड़ी थी, इसके अंदर छोटी सी दिख रही है।
तो मैंने शोर मचाया तो मम्मी भी आ गई ऊपर से और उमर भाई भी आ गए और धीरे धीरे पूरी जनता नीचे आ गई। अमायरा है, हफ्सा है, मुअज़्ज़म है, उमर भाई हैं, उनका बेटा है। तो बस सबके सब चूहे को सोच रहे थे कि किस तरीके से बाहर छोड़कर आया जाए। तो यही बातें करते करते और फिर मम्मी उसको एक कपड़े से पकड़ के और फिर बाहर ले गई थी और ये मुअज़्ज़म बेटा रो रहे हैं। ये शायद मेरी गोद में आने के लिए रो रहा है। तो उसके बाद सब चले गए मेहमान और बज गया है रात के 1:30 और अभी भी हमारे सोने का ठिकाना नहीं है। तो सोच रहे हैं क्या किया जाए। कौन है? तो बस अब मैं लेटी हुई हूँ और जल्दी से सो जाऊँ। तो टाइम देखिए हो रहा है शायद रात के 1:30 बज रहे हैं और ये देखिए मौसम कैसे बज रहे हैं रात के 1:30 बजे। मुझे इधर देखो। ये बच्चे मुझे सोने नहीं देते। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।